नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड स्थित सनेज गांव में पिछले 7 से 8 वर्षों से जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि गांव के 400 से अधिक परिवार गंदे और बदबूदार पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। लगातार जल जमाव के कारण लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है और संक्रमण फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गांव की मुख्य सड़कें और गलियां हमेशा गंदे पानी से भरी रहती हैं। इससे लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है और सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को झेलनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है, जब पूरे गांव में जल जमाव फैल जाता है और लोगों का आवागमन पूरी तरीके से लगभग ठप हो जाता है। स्थानीय निवासी राम अवध सिंह और राम अवतार सिंह ने बताया है कि यदि गांव में कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। गांव के अंदर सड़क पर पानी भरा रहने के कारण एम्बुलेंस या अन्य वाहन नहीं पहुंच पाते। ऐसे में मरीज को चारपाई या लोगों के कंधों के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गाँव में नाली निर्माण का कार्य पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद ही धीमी है। आज तक न तो नाली का निर्माण पूरा हो सका है और न ही पानी निकासी की कोई अस्थायी व्यवस्था ही की जा सकी है। लोगों का आरोप है कि गांव में उत्तर दिशा में स्थित सरकारी जमीन की ओर पानी निकासी का रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन संबंधित विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिलाधिकारी और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इस गंभीर मसले को लेकर मोहनिया के एसडीएम रत्ना प्रियदर्शी ने कहा है कि नसेज गांव के जल जमाव और नाली निर्माण से जुड़ी शिकायत उनके संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार नाली निर्माण का कुछ कार्य हुआ है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता गांव में जल जमाव की समस्या को खत्म करना है, ताकि किसी प्रकार की महामारी या संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका नहीं रहे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही अगर सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल जमाव का सबसे अधिक असर गांव की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। गांव के स्कूल और कॉलेज में होने के बावजूद बच्चे जो है वो नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे गांव में कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे जहां स्कूल और कॉलेज तो हैं, लेकिन जाने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ते में जल जमाव हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या है। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई बार शिक्षक भी जल जमाव और खराब रास्ते के कारण विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते। इससे बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से समस्या झेलने के बावजूद जो समाधान है वो नहीं मिल पा रहा है और अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने को भी हम लोग मजबूर होंगे। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है कि प्रशासन क्या करता है। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि टीम गठित की जा रही है, जांच की जाएगी, जल जमाव की समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 7-8 वर्षों से आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। ग्रामीण बार बार इस तरह की गुहार लगा करके अधिकारियों से थक चुके हैं और आज भी नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव में हर तरफ जल जमाव का नजारा है। तो ऐसे में प्रशासन केवल आश्वासन से काम चलाएगा या वाकई ग्रामीणों की समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।